हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। इंडियन पॉलिटी के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये है लेक्चर नंबर 37, सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड है। देखिए, हम स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हम हाई कोर्ट्स तक कर चुके हैं। अभी हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स बाकी है। आज हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का स्पेशल लेक्चर अपना कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोर्ट्स जो होती हैं हाई कोर्ट के अंडर होती हैं, हायरार्की में उनसे नीचे होती हैं, इसीलिए इन्हें लोअर कोर्ट्स बोला जाता है। भाई, पहले सुप्रीम कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट्स हैं हमारे स्टेट्स में, उसके बाद फिर उसके नीचे लोअर कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज दे आर सबऑर्डिनेट टू स्टेट्स हाई कोर्ट्स। दे आर फंक्शन बिलो एंड अंडर द हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट एट द लोअर लेवल। अब देखिए, ये कोर्ट्स हैं, अब इनके अंडर कोई भी कोर्ट्स हैं, अब वो भी काम ही कर रही है। ऐसा नहीं, क्रिमिनल और सिविल के मैटर्स इनिशियली इन्हीं के पास इनिशिएट होंगे, इसके बाद कहीं और जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है? आर्टिकल 223 से लेकर 237 तक पार्ट 6 में कॉन्स्टिट्यूशन मेक द फॉलोइंग प्रोविजन टू रेगुलेट एंड ऑर्गेनाइज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड टू इंश्योर देयर इंडिपेंडेंसी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ध्यान रखिएगा, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि इनके पास इंडिपेंडेंसी नहीं है, ये भी इंडिपेंडेंट है। इनके पास भी अपने खुद के रूल्स मेकिंग है, इनको ये बिल्कुल डिसाइड करते हैं खुद ही, इनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कैसे किया जाता है? The appointment, posting and promotion of the district judge in the state are made by the governor of the state in the consultation with high court. हाई कोर्ट से कंसल्ट करके ही डिस्ट्रिक्ट जज को डीजी को अपॉइंट किया जाता है। अ पर्सन बी अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट जज शुड हैव फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। जिसको डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जाता है उसकी फॉलोइंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की किसी और सर्विस में नहीं होगा। He should be an advocate or the plaintiff for 7 years. 7 साल तक उसने प्रैक्टिस की हो, उसी के बाद वो इसके लिए एलिजिबल होता है। He should be recommended by the High Court for the appointment. हाई कोर्ट इसके अपॉइंटमेंट को एडवाइज करे, तभी गवर्नर साहब इसके लिए काम कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ जुडिशियल सर्विस, है ना। किससे होता है? जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट से। जो गवर्नर साहब स्टेट के कंसल्टेशन करते हैं और स्टेट सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट इसके बारे में बताता है। ये भाई, ये बंदा एग्जाम पास करके आया, इसको आप जज बना दीजिए। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, द कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूडिंग पोस्टिंग कैसे होगी, प्रमोशन कैसे होगा, लीव उस पर्सन की कैसे होगी जुडिशियल सर्विसेज ऑफ स्टेट से। पोस्ट इंफीरियर जो है डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की, उनकी सारी पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। इंटरप्रिटेशन, द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड जज ऑफ द सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, जज, असिस्टेंट सेशन जज। इतने सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के साथ। अब आइए, द एक्सप्रेशन जुडिशियल सर्विस मींस सर्विस कंसिस्टिंग एक्सक्लूसिव ऑफ अ पर्सन इंटेंडेड टू फिल द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर सिविल जुडिशियल पोस्ट इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ जस्टिस जज। डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे जो जुडिशियल जज एंड ऑल होते हैं, उन सब की पोस्ट को जो भरता है वो। Application of above proportion of the certain magistrate. The governor may direct that above mentioned provision relating to the person in the state judicial service would apply to any class or the classes of magistrate in the state. जो भी magistrate हैं वहाँ पे उनके लिए judicial service में same चीज apply करेगी। Structure of the jurisdiction. The organizational structure and the jurisdiction and the nomenclature of the subordinate judiciary are laid down by the state. भाई स्टेट इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का होगा, किस तरह का एग्जाम होगा, क्या होगा। Hence they are slightly different state to state. हर एक स्टेट में अलग अलग है। Broadly speaking, they are three tier. तीन टायर होते हैं, सिविल, क्रिमिनल कोर्ट्स, हाई कोर्ट के नीचे काम करते हैं। तो इनको भी देख लेते हैं किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर बेटा आपका आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है आपका हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं सिविल मैटर, सेशन कोर्ट क्रिमिनल मैटर देखता है, सिटी सिविल कोर्ट्स होते हैं और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होते हैं।
अब देखिए, जुरिडिक्शन की बात करेंगे तो रिट का अधिकार है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, एप्लेट कोर्ट है, रिट देती है, ठीक है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन देती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, हाई कोर्ट के साथ भी रिट दे सकती है, एप्लेटाइट कोर्ट है, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है और रिट दे सकती है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन सीधे बनाया जा सकता है आर्टिकल 225 के तहत कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो शुरुआत से चल रही थी। डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज की होती है। ही पोजेस ओरिजिनल एंड अप्लाइड जुरिडिक्शंस इन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स। सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स में इनकी पावर होती है। इन अदर वर्ड, डिस्ट्रिक्ट जज इज ऑल्सो दिस सेशन जज। वो सेशन जज भी होता है क्रिमिनल मैटर में। व्हेन ही डील्स विद सिविल केसेस नोन एज डिस्ट्रिक्ट जज। जब वो क्रिमिनल केसेस देखता है तो वो सेशन जज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। डिस्ट्रिक्ट जज दोनों जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी लगाता है। उसके पास सुपरवाइजरी पावर होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की डिस्ट्रिक्ट में। द सेशन जज हैज द पावर टू इम्पोज एनी सेंटेंस, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट जिसे बोलते हैं, इन दोनों में से कुछ भी आराम से दे सकते हैं। हाउएवर कैपिटल पनिशमेंट passes him is the subject to confirmation by the high court. हाई कोर्ट उसे फाइनली कंफर्म करेगा, उसके बिना नहीं। बाकी चीजें जो ये कर रहा है वो तो अलाउड। Chief Judiciary Magistrate decide criminal cases which are punishable with the imprisonment up to 7 years. 7 साल तक के जो हैं उनको वो करता है। At the lowest level, on the civil side, the court of Munsif and the criminal side, court of judicial magistrate. Munsif possess limited jurisdiction, decide civil cases of small, है ना, pecuniary stake, मतलब जिनमें छोटा केस है, छोटे मुद्दे हैं, छोटा पनिशमेंट है, वो ही होते हैं जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट tries criminal cases which punishable with the imprisonment term up to 3 years. 3 साल से नीचे होगा वो। In some metropolitan cities, there are city civil courts, chief judge on the civil side and the court of metropolitan magistrate on the criminal side. कई cities में आप देखोगे chief judge होता है civil sides में और magistrate होता है criminal sides में। Some states and the presidencies town has established a small causes court. कुछ जगह छोटे छोटे कोर्ट्स बना दिए गए। ये कोर्ट्स डिसाइड करते हैं सिविल केसेस स्मॉल वैल्यू के समरी मैनर में। ये फाइनल होते हैं, बट हाई कोर्ट के पास पावर है कि कोई भी केस जाता है तो उसका रिवीजन कर सकता है। कुछ स्टेट में पंचायत कोर्ट्स हैं पिटी सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए। कई न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालत पंचायत, पंचायत अदालत और ये होते हैं। देखिए, ये जो वर्ड्स हैं इनको एक बार आप सेल्फ डू करिएगा और इन सब पे 50-50 वर्ड्स लिख लीजिएगा। तो कभी मेंस में अगर जुडिशरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट से, तो आप इन कोर्ट्स के बारे में भी अगर डिटेल जानते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि काफी लोग इसके बारे में नहीं पढ़ते। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको हेल्प जरूर होगी। आज के इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बुरा लगा तो डिसलाइक करिए। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।